से डिस्कस कर रहे थे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको बताया हमने चॉलस्की मेथड के बारे में कि इस टाइम आपको चॉलस्की मेथड समझाया जाएगा। और चॉलस्की मेथड की हेल्प से क्या है, एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप। चॉलस्की मेथड, तो इसमें क्या है कि हम एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की हेल्प से प्रूफ करते हैं। लेट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस A11 x1, A12 x2, A13 x3, A1n xn equal to B1। नेक्स्ट A21 x1, A22 x2, A23 x3, A2n xn equal to B2। A31 x1, A32 x2, A33 x3, A3n xn equal to B3। नेक्स्ट है यहाँ AN1 x1, AN2 x2, AN3 x3, ANn xn equal to Bn। ओके, यहाँ आप देखोगे कि जो मैट्रिक्स ए है, नाउ कैपिटल ए इक्वल टू A11, A12, A13, A1n, A21, A22, A23, A2n, A31, A32, A33, A3n, AN1, AN2, AN3, ANN, B is equal to B1, B2, B3, Bn। ओके, यहाँ जो ए जो मैट्रिक्स है, इसको आप अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हो। ओके, वी राइट इट A11, A12, A13, A1n, A21, A22, A23, A2n, next A31, A32, A33, A3n, AN1, AN2, AN3, ANN,
यहाँ जो n क्रॉस n की जो मैट्रिक्स है ना, इसको आप अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो। L11 L, ये जैसे कि L11 है, नेक्स्ट L21 L22 L31 L32 L33। यानी आपको करना क्या है कि इसमें जो अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं इसको। ये A11 है, जरूरी नहीं है यहाँ A11 हो, यहाँ कोई टर्म है A11 के दो पार्ट होंगे, उनमें से एक L11 है, L11 0 0 0, L21 L22 0 0 0, यहाँ L33 0। लास्ट में जो टर्म होगी ना वो आएगी LN1 LN2 LN3 LNN, ओके, इनटू, ये तो हो गया एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो इसमें ये लिख दी। एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बात और करें, डायगोनल तो 1, डायगोनल क्या होगा इसका 1। नेक्स्ट टर्म जो बनेगी वो आएगी यहाँ L, 1 1 के बाद 1 2 वाली टर्म है 1 2 L 1 3 L 1 N, ओके। L यानी 1 L 1 2 L 1 3 L 1 N। ऐसे ही सेकंड रो जो बनेगी 0, डायगोनल एलिमेंट 1, यहाँ आएगा L 2 3 L 2 N। थर्ड रो की बात करें 0 0 1, और यहाँ बनेगा L 3 N। नेक्स्ट बनेगा 0 0 0, लास्ट में या 1 आएगा, ओके। अगर आप इसमें से एक मैट्रिक्स को क्या आप L कह दो, दूसरे को U, L फॉर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, U फॉर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ओके। यहाँ जो मैट्रिक्स A है ना, एम्प्लाइज A इक्वल टू L U, ए ये मैट्रिक्स स्टार्टिंग की दे ही रखी है आपको। L फॉर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो कि L 1 1 0 0 0, ये वाली मैट्रिक्स हो गई। U है ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ A इक्वल टू L U बना है, लेकिन आपको पता है A x इक्वल टू जो B होता है, A x इक्वल टू V, वहाँ A की वैल्यू रखें हम, सिंस यहाँ जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना, इसको ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, सिंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी, ए की वैल्यू आप एल यू यूज में लें, एम्प्लाइज एल यू साथ में एक्स है, इसको इक्वल बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी एल यू एक्स इक्वल टू बी। अब आप यहाँ यू एक्स को कोई भी अलग से मान लिया जाए, सी, यू एक्स को हम सी मान लें, लेट यू एक्स है, इसको कैपिटल सी लें, तो आप देखोगे यू एक्स इज इक्वल टू कैपिटल सी को यूज में लें,
देन 1 जो रिप्लेस हो जाएगी ना, देन इक्वेशन 1 ये बन जाएगी यू एक्स की वैल्यू सी लिखोगे तो एल सी इज इक्वल टू बी। ओके, आपको क्या करना है, एल की वैल्यू होगी आपके पास, बी की वैल्यू होगी, इसको बी की वैल्यू कैपिटल बी से डिनोट करो, ये बी की वैल्यू होगी अपने पास, एल की वैल्यू होगी, और यहाँ एल और बी की वैल्यू होने से सी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जैसे ही सी की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे और जो कि यू की वैल्यू होगी यहाँ इस इक्वेशन में रखें तो एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, इस इक्वेशंस की हेल्प से तो आप सी की वैल्यू निकालोगे, सी की वैल्यू यहाँ रखेंगे और यू एक्स की वैल्यू आपके पास होगी ही तो आप आराम से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। यू की वैल्यू आपके पास होगी, एक्स की निकालनी है, तो इस इक्वेशन का यूज करते हुए आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, दिस इक्वेशन गिव्स वैल्यू ऑफ एक्स। वैल्यू ऑफ एक्स, इन इक्वेशंस की हेल्प से क्या है, हम कैपिटल एक्स है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब आपको क्या है इसमें एक प्रॉब्लम समझानी है, इस मेथड पर डिपेंड। ओके, लेकिन आज की जो क्लास होगी उसमें ये प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हो पाएगी, अगर अधूरी भी रहती है तो आपको बाद में समझा दिया जाएगा। ठीक, कोशिश रहेगी कि इसमें ही कंप्लीट हो जाए, इसी क्लास में ही कंप्लीट हो ये। एग्जाम्पल 8 है ये, x1 प्लस 3x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 3, माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 4x3 इक्वल टू माइनस 9, x1 प्लस 5x2 माइनस 2x3 इक्वल टू 8। ओके, यहाँ जो मैट्रिक्स ए है उसकी बात करें तो 1 माइनस 2 1, 3 माइनस 3 5, 1 4 माइनस 2। ओके, बी की जो वैल्यू है वो है 3 माइनस 9 8। ए हो गया, बी है इसको भी लिख दिया। अब आप इसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की फॉर्म में डिनोट करें। कोशिश रहेगी अभी कंप्लीट करा दें, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में इसको रिपीट कर देंगे। ओके, नाउ ये जो मैट्रिक्स है ना 1 3 1 माइनस 2 माइनस 3 4 1 5 माइनस 2, इसको आप अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। 0 3 1 0 0 सॉरी 0 माइनस 3 4 0 0 माइनस 2। तो ये बन जाता है, देखिए पहले लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को यूज में लेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को यूज में लोगे तो ये बनेगा L11 0 0, L21 L22 0, L31 L32 L31 L33। ओके, अब
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करें, यहाँ 1 आएगा, यहाँ बनेगा L2 1, L2 सॉरी L12 L13, ओके। ऐसे ही 0 1 L23 0 0 L33 मल्टीप्लाई करोगे और इनका कंपैरिजन करोगे। इस वाली फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, L11 आएगा, L11 फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो L11 का 1 से मल्टीप्लाई, 0 0 का 0 0 से मल्टीप्लाई, तो ये 1 के इक्वल रहा। क्या है कि हम यहाँ L11 L21 L22 L31 इन सब की वैल्यू निकाल रहे हैं। फर्स्ट वाली रो का देखोगे आप, फर्स्ट वाली रो का फर्स्ट कॉलम से किया तो यहाँ ये वैल्यू बन गई। अभी फर्स्ट वाले का इस फर्स्ट वाले कॉलम से करेंगे तो L11 L12 आएगा, L11 L12, ओके। तो यहाँ ये 3 के इक्वल होगा। आप L11 की वैल्यू 1 यूज में लेंगे तो यहाँ से L12 की वैल्यू 3 बनेगी। नेक्स्ट यहाँ फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से करेंगे तो ये बनेगा L11 L13 L11 L13 इक्वल में 1 रहेगा। आप यहाँ L13 की वैल्यू 3 यूज में लेंगे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा L12 की वैल्यू निकली अभी ये। अब आप देखोगे L11 की वैल्यू 1 यूज में लेंगे तो L13 1 हो जाएगा, L13 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ओके। ये तो हो गई L11 L12 L13 की वैल्यू। सिमिलरली और भी जो वैल्यू होंगी ना उनको देखोगे आप, सेकंड वाली रो का फर्स्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, आपको ये वैल्यू निकालनी है, अदरवाइज क्वेश्चन की कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा, इसलिए हम यहाँ डायरेक्टली लिख रहे हैं। L21 निकालोगे तो -2 होगा। क्या देखिए और समझ लो, सेकंड वाली रो का फर्स्ट वाले कॉलम से करेंगे तो L21 की वैल्यू L21 का 1 से मल्टीप्लाई, बाकी के ये दोनों जीरो हो जाएंगे। L21 की वैल्यू निकलेगी -2 के इक्वल। ऐसे ही L21 L22 का मल्टीप्लाई करोगे इधर, L21 का मल्टीप्लाई L12 से प्लस L22 का 1 से होगा, L22 इधर 0 का 0 से होगा, ये वैल्यू बनेगी सेकंड नंबर की, तो ये -3 के इक्वल होगी। आप इसमें L21 की वैल्यू रखोगे और L12 की वैल्यू जो 3 है ये रखोगे, यानी -2 और 3 रखोगे यहाँ, 2 इंटू -3 प्लस L22 इज इक्वल टू -3, ये बनेगा माइनस का 6, -6 को उधर ले जाएं, +6 से 6 -3 3 आ जाएगा, L22 की वैल्यू आएगी 3। इसी तरह से आप इन सभी कैलकुलेशन को करोगे सॉल्व, तो ये जो कैलकुलेशन है ये बन जाएगी अपनी सभी। यानी देखो आपने L11 की वैल्यू निकाली, L11 निकाल लिया, L12 निकाल लिया, L12 ये वाली टर्म, ऐसे ही आपने L13 निकाला, L13 ये टर्म निकाल दी। सेम आपने L21 निकाला, -2 आ गया, L21 -2 यानी ये वाली, और L22 निकाला तो ये 3 आ गया। अभी L23 निकलेगा, सेम इसको मल्टीप्लाई करते हुए निकालेंगे, ओके, सेकेंड रो से। यानी L22 की वैल्यू आपने 3 निकाल दी, L23 की वैल्यू निकालोगे, L23 इज इक्वल टू 2। अभी थर्ड रो से निकालोगे ना, L31 L31 इज इक्वल टू 1, L32 is equal to 2 and L33 is equal to -7। ये कैलकुलेशन आपको सॉल्व करनी होंगी, लेकिन हमने डायरेक्ट लिख दिया इनको, ओके। अब आप देखेंगे L की वैल्यू क्या रही और U की वैल्यू क्या रही। देन L इक्वल टू L11 की वैल्यू है 1, 0 0, L21 L22 L21 की वैल्यू -2, L22 की वैल्यू है अपने पास 3 पर है ये 0, L31 L32 L33 L31 की जो वैल्यू है वो 1 है, 2 है और 33 की वैल्यू -7।
यानी 1 2 -7, ये एल की वैल्यू हो गई। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए कैलकुलेशन करें तो ये है 1 1 L12 की वैल्यू 3 है अपने पास, L13 की वैल्यू 1 है, फिर है 0 1, और L23 की वैल्यू है 2। नेक्स्ट 0 0 L33 यानी -7, ये अपने पास एल यू की वैल्यू है, एल और यू की वैल्यू है अपने पास ये। अब आप इसमें जो एल यू एक्स को यूज में लिया था उसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे, और वहाँ यू एक्स इज इक्वल टू सी था, देन एल सी इज इक्वल टू जो बना था एल सी इज इक्वल टू बी। नाउ एल सी इज इक्वल टू बी, इसका यूज करें, एल की वैल्यू है अपने पास, एल की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 -2 3 0, नेक्स्ट 1 2 -7। सी की वैल्यू लिखोगे C1 C2 C3, और बी की वैल्यू है अपने पास 3 -9 8। आप इसको सॉल्व करोगे यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, C1 आएगा, C1 इक्वल टू 3। सेकेंड रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, -2C1 + 3C2 इक्वल टू बनेगा -9। C1 की वैल्यू 3 रखोगे, -6 से 6 इधर ऐड होगा तो -3 रह जाएगा, 3 से 3 यानी 3 से 3 डिवाइड करोगे तो C2 इज इक्वल टू -1। यहाँ जो C2 की वैल्यू बनी है वो आई अपने पास -1। ओके, अभी क्या है, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा C1 + 2C2 -7C3 इक्वल टू बनेगा ये 8। सॉल्व करोगे, यहाँ C1 की जो वैल्यू है वो है 3, C2 की वैल्यू -1, 3 -2 करोगे तो 1 रहेगा, 1 इधर से कम होगा तो 7 रह जाएगा, यानी C3 की वैल्यू भी -1 बन जाएगी। C2 C3 की वैल्यू -1 है, C1 C2 C3 की वैल्यू निकल आई अपने पास। अब आपने देखा कि जो एल यू एक्स इक्वल टू वी था, देखिए एल यू एक्स इज इक्वल टू जो वी था उसमें यू एक्स इज इक्वल टू वी लिया था आपने, ये सपोज किया था, तो यहाँ एल सी इज इक्वल टू बी बना था। एल सी इज इक्वल टू बी की हेल्प से हमने C1 C2 C3 की वैल्यू निकाली। तो अब क्या करेंगे हम इस इक्वेशन से, नाउ यू एक्स इज इक्वल टू बी, यू एक्स इज इक्वल टू बी, यू की जो वैल्यू है अपने पास देखिए यू एक्स को आपने सी लिया था यहाँ सी, ठीक है ना, यू एक्स इज इक्वल टू सी। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ यू की जो वैल्यू है वो है अपने पास 131 131 0 1 2 0 0 -7। एक्स की वैल्यू है अपने पास x1 x2 x3, और सी की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। सी की वैल्यू है अपने पास C1 C2 C3 जो वैल्यू थी 3 -1 -1 3 -1 -1। ओके, इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे अब तो हम x1 x2 x3 की वैल्यू निकाल सकेंगे। आप देखेंगे यहाँ फर्स्ट वाली रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, x1 + 3x2 + x3 इक्वल टू 3। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, ये बनेगा x2 + 2x3 इक्वल टू -1। लास्ट वाली रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -7x3 इक्वल टू -1, देन माइनस माइनस प्लस, तो x3 की जो वैल्यू निकली यहाँ से x3 इज इक्वल टू 1/7। x3 की वैल्यू यहाँ 1/7 रखोगे तो 2/7 होगा, 2/7 को ट्रांसफर करेंगे तो -1 -2/7, -1 -2/7 एलसीएम लेंगे तो माइनस का 9/7। देन यहाँ से x2 की जो वैल्यू निकली ये होगी -9/7, एंड
x1 की वैल्यू निकालोगे यहाँ, x2 x3 की वैल्यू रखोगे, x2 x3 की वैल्यू रखोगे, कैलकुलेट करोगे तो ये x1 की जो वैल्यू निकलेगी यहाँ 1 मिनट 131,121, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो देखिए थर्ड वाले इक्वेशंस को, ये जो -7 है ना, ये 1 है यहाँ, -7 नहीं है, ये 1 है। ओके, ये -7 नहीं है, 1 होगा यहाँ, देखिए 1 होगा, ये -7 नहीं रहेगा। ये डायगोनल 1 था, इसमें यू में डायगोनल 1 होता है। ओके, तो आप देखोगे यहाँ 1 है, तो x3 की वैल्यू तो 1 हो गई। क्या है कि x3 की जो वैल्यू है वो 1 हुई। x3 की जो वैल्यू 1 है वो यहाँ रखेंगे, 2 को ट्रांसफर करेंगे, -3 बन जाएगा। x2 इज इक्वल टू -3। अब x2 x3 की वैल्यू रखोगे आप, x3 की वैल्यू 1 है, 1 ट्रांसफर करेंगे 2 बनेगा, और यहाँ रखेंगे -3 तो 9 होगा, -9 और +2 11। एक बार इस कैलकुलेशन को दोबारा से समझें आप। फर्स्ट वाली रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा x1 + 3x2 + x3 = 3। ओके, यहाँ 1x2 + 2x3 = आएगा -1। नेक्स्ट x3 = -1, x3 = -1 है। ठीक है ना, फर्स्ट वाली रो, इस थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो x3 बनेगा जो कि -1 के इक्वल होगा। x3 की वैल्यू -1 रखोगे यहाँ, तो -2 उधर जाएगा, +2 बनेगा, 2 - 1 1 बनेगा, x2 = 1 बना। x2 x3 की वैल्यू यहाँ रखेंगे, एंड x1 x3 की वैल्यू आप यहाँ रखोगे -1, तो -1 + 3 4 होगा, और ये 3 रखोगे तो फिर 1 ही रह जाएगा x1। ये x1 x2 x3 की वैल्यू रही। ओके, इस प्रॉब्लम में x1 x2 x3 की जो वैल्यू हैं वो आपके सामने हैं। तो आज की इस मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट कल की मीटिंग में डिस्कस करेंगे।